यूरोप के बारे में देखेंगे तो यूरोप में अगर हम नॉर्थ साइड में देखें तो हमें स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप दिखता है। ये वाला जो क्षेत्र होता है वो स्कैंडिनेवियाई कहलाता है। फिर ब्रिटेन, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स ये सब आते हैं, ये ब्रिटेन प्रायद्वीप होता है। इधर स्पेन, फ्रांस, इटली है ना, स्पेन फ्रांस जो रहते हैं ना, ये वाला अरेबियन प्रायद्वीप है। फिर इटली प्रायद्वीप, इटली प्रायद्वीप में क्या आएगा, ये इधर वाला हिस्सा, और ये इधर वाला क्या आएगा, बाल्कन प्रायद्वीप। ठीक है। जो पहला है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, इसमें क्या आएगा, इसमें स्वीडन आएगा। स्वीडन जिसकी राजधानी क्या है, स्वीडन कहाँ पे, देखो इस साइड है स्वीडन आएगा। फिर नॉर्वे, ये रहा नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे के बाद डेनमार्क इस साइड है। फिनलैंड उत्तर, आइसलैंड जिसकी राजधानी क्या है, रेकयाविक। स्क्वाइन देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन देशों का इतिहास और संस्कृति में काफ़ी समानता है और यहाँ एक जैसी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे स्वीडिश, नॉर्वेजियन और डेनिश यहाँ की भाषा है। और यहाँ पे अलग अलग पास में भी देखो, ये इधर फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया ऊपर, और नॉर्वे हो गया। इस साइड ये क्या हो गया, डेनमार्क। अब ये जो ब्रिटिश आइलैंड है ना, इसमें फेरो आइसलैंड, स्कॉट उत्तरी, इधर देखो हाँ ब्रिटिश आइसलैंड। ये देखिए, ये जो ब्रिटिश प्रायद्वीप है ना, ये वाला हिस्सा है ना, ब्रिटिश प्रायद्वीप कहलाता है। ये वाला हिस्सा ब्रिटिश प्रायद्वीप कहलाता है। इसमें क्या आएगा, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आइलैंड, और इसकी राजधानी क्या है, लंदन। ये क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, वेल्स, ये सब कहलाते हैं लंदन। ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आएगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और जो सातवां आइलैंड है, इसकी राजधानी क्या रहेगी, डबलिन। ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद है अरेबियन प्रायद्वीप। अरेबियन प्रायद्वीप में ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये इटली वाला प्रायद्वीप, ये वाला हिस्सा। तो अरेबियन प्रायद्वीप में पुर्तगाल है, जिसकी राजधानी क्या है, ये देखो, पुर्तगाल की राजधानी क्या, लिस्बन। स्पेन की मैड्रिड, एंडोरा ला वेला। फिर इटली प्रायद्वीप, इटली प्रायद्वीप में इटली की राजधानी क्या है, रोम। सैन मोरिनो, इसकी क्या है, सैन मोरिनो सिटी। वैटिकन सिटी की वेटिकन सिटी, और मोनाको की मोनाको। फिर है बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन की है स्लोवानिया, ये देखो बाल्कन प्रायद्वीप, स्लोवानिया। क्रोएशिया की है जाग्रेब, बोस्निया और हर्ज़गोविना के साराजेवो, मोंटेनेग्रो के गेरिका, सर्बिया, बेलग्रेड, कोसोवो की प्रिस्टिना, नॉर्थ मैसेडोनिया के स्कोप्जे, अल्बानिया की तिरान, तुर्की की अंकारा, ग्रीस की एथेंस, बुल्गारिया के सोफिया, रोमानिया के बुगारेस्ट पे। और ये सब किसके अंदर आते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद है यूरेशियन देश। यूरेशियन देश में आएगा रूस, ये दिख रहा है आपको, जिसकी राजधानी मॉस्को है। अर्मेनिया की येरेवन, अजरबैजान की बाकू, साइप्रस की क्या है, निकोशिया, जॉर्जिया। फिर कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, और माल्टा की वालेटा है। ठीक है। मध्य यूरोपीय देश, इसकी है एस्टोनिया यानी लातविया की रिगा, उसके बाद लिथुआनिया की विल्नियस, बेलारूस की मिन्स्क, यूक्रेन की क्यू, मोल्डोवा की चिसिनाउ, पोलैंड की वारसा, जर्मनी की बर्लिन, हंगरी की बुडापेस्ट। फिर है मध्य यूरोपीय देश, जिसके अंतर्गत देखो, एस्टोनिया की तेनिन है, लातविया की रिगा है, लिथुआनिया की विजुअल्स है, बेलारूस की मिन्स्क है, यूक्रेन की कीव, मोल्डोवा की चिसिनाउ है, पोलैंड की वारसा है, जर्मनी की बर्लिन है, हंगरी की बुडापेस्ट है, स्लोवानिया की बार्सिलोना है, चेक रिपब्लिक की प्राग है, ऑस्ट्रिया की वियना है, लिंगस्ट्रीन की वाल्ट्यूस है, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग शहर है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, और नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। अगर हम इसको देखें पूरा, तो इसको हम ऐसे बांट सकते हैं, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। तो उत्तर अपन देखें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गए नॉर्थ में। फिर उसके बाद दक्षिण में आप देख सकते हैं इटली प्रायद्वीप है, बाल्कन प्रायद्वीप पर नहीं देखा था। ठीक है।
फिर ये कुछ छोटी छोटी कंट्री हैं, स्पेन, फ्रांस, ये सब दक्षिण में आते हैं। ये इटली है, फिर माल्टा है ना, ठीक है। अगर हम देखो इसके सी की बात करें तो कौन कौन से सागर पड़ते हैं, देखो यहाँ पे पहले अगर हम देखें है ना, इसको पूरा अपन ऐसे से बांट देते, ठीक है। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर हम देखें तो पहले हमें क्या मिलेगा, सी ऑफ अजोव मिलेगा, सी ऑफ अजोव मिलेगा। और यहाँ पे जो जल संधि है ना ब्लैक सी से टच होती है उसे कच्छ जल संधि कहा जाता है, और ये कच्छ प्रायद्वीप भी कहा जाता है जो क्रीमा में आता है। फिर उसके बाद अगर दक्षिण में जा रहे आगे, उसके आगे हम जाए तो सी ऑफ मरमरा दिखेगा हमें, ठीक है। पहले सी ऑफ अजोव दिखेगा, फिर ब्लैक सी दिखेगा, फिर मरमरा सागर दिखेगा। और जो इसके पास से एजेंसी से जुड़ा होता है ना, वो डायडनर की जल संधि है। उसके बाद आगे चलेंगे तो हम भूमध्य सागर में आ जाएंगे। इसके ऊपर अगर हम इटली में देखें तो हमें एड्रियाटिक सी मिलेगा, ठीक है, एड्रियाटिक सी। और फिर आगे चलते हैं दक्षिण में तो फिर टाइनन सी मिलेगा, फिर मेडिटेरियन सी में ये सी जो है ना टाइनन सी भी सी में आता। उसके बाद अगर अफ्रीका से देखें तो जिब्राल्टर की जल संधि से जुड़ा हुआ है। फिर अगर हम नॉर्थ में देखें, वो क्या इधर हम वेस्ट में देखें तो हमें बे ऑफ बिस्किप मिलेगा, ठीक है। फिर नॉर्थ में ही अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट में हमें क्या मिलेगा, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, ठीक है। उसके बाद बाल्टिक सी मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया के साइड में। और ये स्वीडन से घिरा हुआ है, डेनमार्क की सीमा भी लगती है। फिर गल्फ ऑफ बोथनिया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ बोथनिया की खाड़ी है ना, बोथनिया की खाड़ी है। उसके ऊपर देखिए तो पेरेंट सी है, सबसे उत्तरी में क्या है, पेरेंट सी है। ये रशिया लगता है इसमें, और नॉर्वे, ये दोनों बैरेंट सी को टच होते हैं। उसके इधर देखें तो रूस को पूरी तरफ चारों तरफ से घिरा हुआ है, रूस का ही पार्ट लगता है। ये कौन सा है, वाइट सी। तो नॉर्थ में क्या क्या है, बैरेंट सी है, वाइट सी है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, नॉर्वेन सी है, बाल्टिक सी है। और फिर इस तरीके क्या मिलेगा हमें, नॉर्थ सी मिलेगा। अगर हम आगे चलें तो वेस्ट में बे ऑफ बिस्किप मिलेगा। नीचे दक्षिण में की बात करें तो मेडिटेरियन सी है, उसी के अंदर टाइनन सी है, और इटली के ऊपर क्या है, एड्रियाटिक सी है, ठीक है। मेडिटेरियन सी ग्रीस वगैरह के नीचे, मेडिटेरियन सी के ऊपर ग्रीस भी है, इधर ग्रीस से ही लगा हुआ एजियन सी है। और फिर एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को डार्डनर की जल संधि जोड़ती है। और फिर अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी मिलेगा। और ब्लैक सी और अजोव सी, ये दोनों किससे टच होते हैं, अजोव सागर से, ठीक है। अगर हम इसके देशों की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, ठीक है, डेनमार्क है, उत्तरी में यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है। अगर माउंट की बात करें तो स्वीडन में कौन सा माउंटेन पाएगा, कोलिनल का माउंटेन है, फिर पेनिस्कल माउंटेन है, ये इधर स्कॉटलैंड के साइड में। फ्रांस में मैसिफिक सेंट्रल पाया जाएगा। फिर पेनरिज स्पेन में मेसेटिका का पर्वत श्रेणी वगैरह है, बाल्कन माउंटेन्स है। अल्पनीज जो है वो अल्पनीज का माउंटेन इटली में है, ठीक है। और फिर नॉर्थ यूरोपियन प्लेन यहाँ पाया जाएगा। अगर हम जल देखें है ना, पानी की नदी, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, तो जो यूराल नदी होगी ना, वो यूराल पर्वत से निकलते हुए कैस्पियन सी में गिरेगी। और यहीं पे वोल्गा और यूराल दो नदियाँ कहाँ पे गिरेगी, कैस्पियन सी में। उसके बाद जो डॉन जो रिवर है, और डिनपर, कौन सी, निपर, डॉन, निपर, डिनिस्टर, नेस्टर ना, और कौन सी है, डैन्यूब, ये सब है ना ब्लैक सी में गिरती हैं। चार जो नदियाँ हैं ना काय में गिरती हैं, ब्लैक सी में। जो यूराल और वोल्गा है वो कैस्पियन सी में गिरती है, डॉन, नाइपर और डिनिस्टर ये सब ब्लैक सी में गिरती हैं। फिर अगर हम देखें तो जो पो नदी है ना वो एड्रियाटिक सी में दिखती है, वो इटली की रिवर है, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं तो हमें जो राइन नदी है वो नॉर्थ सी में गिरेगी ना। इसी के पास एक जूटलैंड शहर भी है,
इसके पास अगर हम देखें तो वो बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सी नॉर्थ में है, जिसमें ओडर और इल्ब नदी गिरती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो स्पेन है ना, किस किस चीज़ों के लिए एग्रीकल्चर में क्या क्या फेमस है। स्पेन में बैरले, ऑरेंज, ऑलिव्स और आलमंड्स के लिए फेमस है। फ्रांस है ना, वाइन, चीज़ और वीट के लिए प्रसिद्ध है। इटली राइस, ऑलिव्स और सर्टस फ्रूट यानी जो खट्टे फल वगैरह होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। पोलैंड जो वीट, पोटैटो, शुगर, बीट इसके लिए प्रसिद्ध है। और फिर यहाँ पर जर्मनी भी बीट, कॉर्न, शुगर, ये सब वीट इन सब के लिए फेमस है। अगर यहाँ पे जलवायु की बात करें तो ये जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं ना, ये इसकी जलवायु कैसी होती है, टेगा प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है इन तीनों में। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रिटिश जो टाइप जलवायु है ये यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ये जो क्या कहते हैं पोलैंड है ना, जर्मनी, डेनमार्क, इन सब में ये ब्रिटिश टाइप जलवायु पाई जाती है। फिर मेडिटेरियन सीन में स्पेन, फ्रांस आधा हिस्सा जो रहता है वहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इटली, ये जो इधर बाल्कन वाले क्षेत्र आ जाते हैं। स्टेपी प्रकार की जलवायु मध्य एशिया जैसे यूक्रेन और मोल्डोवा, यहाँ पर कौन सी स्टेपिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। अगर हम ऊपर देखें तो हमें आर्टिक ओशन मिलेगा यूरोप के, और वेस्ट साइड में एडरियाटिक सी मिलेगा, और इधर देखें तो कैस्पियन सी मिलेगा किसे, ईस्ट के साइड से। ठीक है, और बैरेंट सी मिलेगा ऊपर नॉर्थ में ही, और दक्षिण में भूमध्य सागर मिलेगा। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि ये किससे मिलती है हमें, ये हमें मिलेगी अफ्रीका से लगे हुए मिस्र से। ठीक है, यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप को यूरेशिया महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक सागर, पूर्व में यूराल पर्वत श्रृंखला, काकेशस पर्वत श्रृंखला कैस्पियन सागर द्वारा ऐसे से अलग होता है। ठीक है।